जयपुर नामक एक छोटे से गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम रीटा और छोटी बहन का नाम सुनीता था। रीटा स्वभाव में बहुत ही अच्छी थी, वहीं सुनीता बहुत ही चंचल थी। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत ही मजा आता। पूरा गांव उसकी शरारतों से तंग आ चुका था। अरे रे रे, क्या कर डाला मूर्ख लड़की, तूने तो मेरी मटकी ही फोड़ डाली। एक दिन दोनों बहनें गांव के पास के जंगल में घूमने गईं। वहां कुछ बंदर पेड़ पर उछल कूद मचा रहे थे। सुनीता को उन बंदरों को देख एक शरारत सूझी। अब तुम देखती जाओ दीदी, कैसे मैं इन बंदरों को मजा चखाती हूँ। तुम अब कोई भी शरारत नहीं करोगी, ये गलत है। हमें इन बंदरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। पर सुनीता ने उसकी एक ना सुनी। उसने वहां पड़ा एक पत्थर उठाया और उस बंदर को दे मारा। पत्थर लगते ही बंदर भागने लगा। सुनीता भी उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ देर जाने के बाद वह बंदर एक स्थान पर रुका। सुनीता ने फिर पत्थर उठाया और उस बंदर को दे मारा। पर इस बार वह पत्थर वहां तपस्या कर रहे एक मुनि को जा लगा। मेरी आंख, इस दुष्ट ने किया यह। मूर्ख लड़कियों, मैं यहाँ कई वर्षों से तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों बहनें हमेशा के लिए बूढ़ी हो जाओगी। क्षमा कर दीजिए। अनजाने में हुई इस भूल की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए महाराज, हम निर्दोष हैं, हमें क्षमा दीजिए। मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापिस नहीं ले सकता। तुम दिन में तो अपने रूप में रहोगी, परंतु शाम होते ही श्राप के कारण तुम पुनः बूढ़ी हो जाओगी। दोनों बहनें उदास हो अपने घर की तरफ चल दी। उसी राज्य में राजा हरिहरन बहुत ही दयालु और नेक स्वभाव के थे। उनके दो पुत्र थे, देवरन और देवदत्त। राजा अब बूढ़ा हो चला था। उसने एक दिन अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पुत्रों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाकर राज्य में भ्रमण करो, क्योंकि मुझसे राज्य का भ्रमण अब नहीं हो सकता। राज्य की प्रजा का हाल चाल लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, आप चिंतित ना हो, मैं अभी राज्य की तरफ निकलता हूँ। देवरन बहुत ही आज्ञाकारी था। वह राज्य का भ्रमण करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना घोड़ा लिया और वे अकेले ही गांव की तरफ चल दिया। गांव वाले देवरन को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। रीटा और सुनीता तक भी राजकुमार के राज्य में आने की खबर मिली। सुनीता ने कहा, अरे सुनती हो दीदी, आज राजकुमार देवरन हमारे गांव में आए हैं। क्या तुम उन्हें देखना नहीं चाहती? क्या तुम्हारा मन नहीं करता राजकुमार से मिलने को? अरे क्यों नहीं पगली, मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। उधर राजकुमार से प्रजा मिलकर अत्यंत खुश थी और इधर दोनों बहनों ने राजकुमार से मिलने के लिए एक षड्यंत्र की रचना की। दोनों ने एक घड़े में पानी लिया और उसमें कुछ सुगंधित पुष्प डाल दिए। जैसे ही राजकुमार उनकी झोपड़ी के पास से गुजरा,
उन्होंने खिड़की से वह जल राजकुमार के ऊपर फेंक दिया। सुनीता ने कहा, दीदी जिस पानी में तुमने अपना हाथ धुला था वो तो मैंने बाहर फेंक दी। राजकुमार ने सोचा, जिस स्त्री के स्पर्श मात्र से ही यह जल इतना सुगंधित हो गया है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। वह उस स्त्री से विवाह की इच्छा मन में लिए राज्य की तरफ चल दिया। महल पहुंचकर देवव्रत सबसे पहले अपने पिता से मिला और कहा, पिताजी, हमारे राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा यह बात सुन अत्यंत खुश हुआ। उसने विवाह का संदेश रीटा और सुनीता के घर भिजवाया। राजकुमार का विवाह सुनीता की बड़ी बहन रीटा के साथ तय हो गया। राजकुमार का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ। रीटा अपने साथ सुनीता को भी महल ले आई। सुनीता राजकुमार को अपने श्राप के बारे में बताना चाहती थी। रीटा, तुम तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो। मैं तुम्हें पाकर अत्यंत खुश हूँ। रीटा देवव्रत को अपना सत्य बताना चाहती थी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, शाम ढल गई और वह एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई। राजकुमार को उसे देख बहुत ही अधिक क्रोध आया। उसने महल से रीटा को धक्का दे दिया। रीटा पास के ही जंगलों में जा गिरी। अचानक उसे जंगलों में जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने देखा तो पास के पेड़ पर एक राक्षस बैठा हंस रहा था। वह कुछ समझ पाती इससे पहले वहां एक और राक्षस प्रकट हो गया और बोला, यह मेरा पुत्र है। बचपन से यह गूंगा है। आज तुम्हारी वजह से यह जीवन में पहली बार हंसा है। मांगो, क्या मांगती हो? तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। उसने राक्षस को अपने श्राप के बारे में बताया। राक्षस ने उसे फौरन श्राप मुक्त कर दिया। अब वह एक सुंदर रानी के रूप में बदल गई। उसने राक्षस का धन्यवाद किया और महल पहुंची। महल पहुंचकर उसने राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई। राजकुमार अपने बुरे व्यवहार के लिए शर्मिंदा था। उसने रानी से माफी मांगी। अब सुनीता अपनी बहन के पास गई। सुनीता के पास पहुंचकर वह बोली, सुनीता, मैं श्राप मुक्त हो गई हूँ और मेरे स्पर्श से तुम भी श्राप मुक्त हो जाओगी। उसने जैसे ही सुनीता को स्पर्श किया, वह एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई। उसका विवाह राजकुमार देवदत्त के साथ हो गया और वह सब हंसी खुशी महल में रहने लगे।